उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने जब इस प्रकार से शब्दों को सुना, गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो राजन। अरे तुम क्या कह रहे हो पुत्र। उसी समय महाराज दशरथ जी रो करके बोले, प्रभु मुझे राजन न कहो, मैं राजन कहने के योग्य नहीं हूं, मैं एक साधारण नर के बराबर भी मुझे जीने का अधिकार है नहीं प्रभु। और आप एक राजन का शब्द संबोधित कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो भगवान। बोले कि बोले राजन नरपति न कहो, नर इतना भी अधिकारी नहीं। बोले राजन नरपति न कहो, नर इतना भी अधिकारी नहीं। ये वो चहार दी बारी है जिसका कोई न कहो, नर इतना भी। ये वो चहार की बारी है जिसका कोई अहे राजन, अहे गुरुवर, आप राजन का शब्द न उच्चारण कीजिएगा भगवान। मैं एक साधारण नर के बराबर भी मुझे जीने का अधिकार नहीं प्रभु, और आप एक राजन शब्द कहकर मुझे संबोधित कर रहे हो प्रभु, ये अच्छा नहीं लग रहा है। श्री राधे जब इस प्रकार से कहा तो उसी समय कहने लगे, प्रभु अरे वो दीपक व्यर्थ है, वो वंशज व्यर्थ है जिसमें आगे की रास्ता कोई देने वाला न हो। अरे वो दीपक व्यर्थ है जिसमें कोई प्रकाश न हो। भगवान, हम सारे सुखों से संपन्न होते हुए फिर भी एक पुत्र या पुत्री के बगैर ये मेरा सारा राजवंश सूना पड़ा है भगवान, तो क्या आशा लेकर के आए हो। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने हंस करके कहा, कहने लगे, राजन कैसी तुम बातें कर रहे हो पुत्र। अरे तेरी भाग्य की रेखाएं, तेरे मस्तक की रेखाएं, तेरे हस्त की रेखाएं कुछ कह रही हैं पुत्र, और तू ऐसी बातें कर रहा है। गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराते हुए बोले, सुनिएगा राजन, कि चली ने बाली है बंसुबेली। ऐ राजन, चली ने बाली है बंसुबेली, हाय सुकृति की विशद चाल है, चलने वाली है बंसुबेली। चलने वाली है बंसुबेली, सुकृति की विशद चाल हो, भोपाल एक क्या चार चाल, भोपाल एक क्या चार लाल, आते हैं लोकपाल भोपाल। बोले राजन, हाँ आओ समय आ रहा है, हाँ आओ समय आ रहा है, श्रृंगी ऋषि को बोलो। है राजन, हाँ आओ समय आ रहा है, श्रृंगी ऋषि को बोलो। और
लौकिक व्यवहार निभाने को, लौकिक व्यवहार निभाने को श्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। दादा प्रसाद लिए जाओ। और इसी बीच हमारे दादाजी के कर कमलों से प्रभु जी के चरणों में 11 मुद्राओं का दान। श्री श्रृंगी ऋषि जी के बारे में बताया कि अये राजन, अरे तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, एक पुत्र नहीं, एक पुत्री नहीं, 4 कुमार बहुत जल्द राजन तेरे आंगन में किलकारियां भरने वाले हैं। अरे एक पुत्र के लिए तू रो रहा है, एक पुष्प के लिए रो रहा है, एक नहीं बल्कि 4 कुमार जन्म लेने वाले हैं। उसी समय महाराज दशरथ जी कहने लगे, प्रभु तुम क्या कह रहे हो? अरे हम एक पुत्र के लिए रो रहे हैं और आप 4 की बात करते हैं। बोले मैं नहीं कह रहा हूं, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो मैं बता रहा हूं। तेरे मस्तक की रेखाएं, तेरे हस्तों की रेखाएं बता रही, तेरे भाग्य की रेखाएं बता रही हैं राजन। जब इस प्रकार से बताया तो उसी समय कहने लगे, लेकिन ऐसे ना है, लौकिक व्यवहार यानी कहा जाता भैया पहले अपने जमाने में ऐसा करो जाते तो थोड़ा सो पूर्वजन के कहने से ऐसा काम करो, नहीं तो दुनिया वाले का सुखा है। हाँ ऐसा करो कि लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी हैं और श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए लो और श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना पड़िए। और जब श्रृंगी ऋषि जी आएंगे आपके महल में तो वो पुत्रेष्ठ यज्ञ करना जानते हैं, और जब वो पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे तो पुत्रेष्ठ यज्ञ जब आपका संपूर्ण होगा तो आपको राजन फल की प्राप्ति अवश्य होगी। किया हुआ दान, किया हुआ धर्म कभी व्यर्थ। मौके पर तो लगता है कि हमने आज इतना खर्च कर दिया, लेकिन वो सारा इकट्ठा होकर उसका फल बहुत बड़ा हमें प्रदान होता है। प्रिय भक्त, जब आज इस प्रकार से संबोधित किया, अब उसी समय महाराज दशरथ जी कहने लगे, प्रभु फिर श्रृंगी ऋषि जी आई है कैसे? बोले क्या कहा? भाई श्रृंगी ऋषि जी क्यों नहीं आएंगे? जब उनके द्वार पे आप जाओगे, उनके आश्रम पे जाओगे, उनसे अपनी सारी बात कहोगे और बड़े प्यार से लेकर के आदर सम्मान करके लेके आओगे तो जरूर आएंगे। बोले प्रभु हम तो उन्हें जानते ना, और जब जानते नहीं है तो जाएंगे, पता नहीं आई है कि नहीं आई है। तो उसी समय महाराज दशरथ जी ने जब इन शब्दों को कहा तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन अरे वो तो जरूर आई है, काहे को, वो तो आपके मेहमान हैं। क्या मतलब? अरे हमारे तो प्रभु सब मेहमान हैं। बोले नहीं, सब तो हैं पर वो तो आपके खास रिश्तेदार हैं। जब रिश्तेदार का शब्द आया तो बोले भगवान मतलब? बोले हाँ। अरे तू भूल गया राजन, वो तो तुम्हारे दामाद है, दामाद। अब दशरथ जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले 760 रानिया घर में काऊ लला बिटिया ने जन्म नाय लो, दामाद का पहले ही आए। अब काऊ लला बिटिया ने जन्म नाय लो और दामाद पहले ही आए गए। महाराज दशरथ जी असमंजस में जब पड़ गए, गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन अरे वो दिन याद कर जिस समय तू कवारा था, तुम्हारे साथ में किसी रानियों का विवाह नहीं हुआ था। उस समय जब आप जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, अपने घोड़े पर बैठकर अपने अश्व को लेकर, और जब शिकार करते करते सारा समय गया, जब आपको तेज से प्यास लगी तो आप प्यास के लिए किसी आश्रम की ओर खोजने लगे, जल को खोजने लगे। खोजते खोजते जब आप आश्रम की ओर पहुंचे तो क्या देखा, वहां एक आश्रम सुंदर बना हुआ। आपने अश्व से आवाज दी, क्या ऋषिवर? अरे भाई इस आश्रम पे कोई है? अगर कोई आश्रम पे है तो मुझे ऐसा करो कि एक पात्र में थोड़ा सा जल प्रदान कर दो, मेरे जो है प्यास से प्राण निकल रहे हैं।
जेठ का महीना, तेज से लू चल रही, मेरे प्राण जो है व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु अगर हो तो मुझे थोड़ा सा जल मिल जाए। महाराज दशरथ जी को याद आने लगा। बोले फिर प्रभु, बोले अब आप ही जानो। बोले ऐसे तो प्रभु मैं कितनी बार गया शिकार करने के लिए, टहलने के लिए। बोले ठीक है। जब उस आश्रम पर तुम पहुंचे तो उसी समय महात्मा जी ने जब आपके वचनों को सुना, संदेश दिया कि ऐ पुत्री, कोई अतिथि परदेसी आया है और इस परदेसी को एक पात्र में जल पान करा दो देवी। तो उसी समय आज जब वो लड़की एक पात्र में जल लेकर के आई तो आपने उसके हाथों से जल पान किया। अब महाराज दशरथ जी को पुनः याद आया। बोले हाँ प्रभु, फिर क्या हुआ? अब दशरथ जी कहने लगे, प्रभु मैंने उस बिटिया के हाथों से, उस लड़की के हाथों से जल नहीं लिया। उस देवी ने कहा कि ऐ पिताश्री, ऐ ऋषिवर, आए हुए परदेसी अतिथि मेहमान मेरे हाथों से जल नहीं ले रहे हैं, मैं क्या कर पाऊं? तो उसी समय ऋषिवर ने कहा कि ऐ पुत्र, अभी तुम जल के लिए व्याकुल थे, लेकिन अब जब जल आपके सम्मुख में वो पुत्री लेकर के गई तो उसे क्यों नहीं पान करते हो? तो महाराज मैंने उसी समय गुरुवर मैंने ऋषिवर से संदेश दिया कि ऐ ऋषिवर, मैं इस जल पान को जब ही करूं, इस जल को पान जब ही करूंगा जब मुझे एक वचन दीजिएगा। तो कौन सा? कहा कि हमें ये वचन दीजिएगा कि मैं आपके आश्रम पर कुछ समय तक रहने की मेरी इच्छा जागृत हो रही है। अगर मुझे ये वचन मिल जाए तो मैं जल को पान करूंगा, अन्यथा मैं जल नहीं पान करूंगा। ऋषिवर कहने लगे ठीक है पुत्र, जिस प्रकार से ये परदेसी लड़की आई है, ये बिटिया फल फूल को खाकर अपने जीवन को यापन कर रही है, और इसी प्रकार से आप भी आए हैं तो आप भी यहाँ बने रहो, हमें क्या मतलब? दोनों लोग अपने जीवन को यापन करो, जब इच्छा हो तो चले जाना। मैं रस से नीचे आया और रस से नीचे आने के बाद उस लड़की के हाथों से जल को लिया, उसको पान किया। फिर क्या हुआ? बोले प्रभु बरसों में मैं रहता रहा वहां, धीरे 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 जब आज उस देवी के साथ में रहते 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 बहुत सारा समय गया, और जब बहुत सारा समय गया अब हम दोनों के अंदर में प्रेम बन गया। तो हमने कहा देवी अब ऐसा करो, मेरा दिल जो है व्याकुल हो रहा है और मेरी बाहों में आ जाओ। तो उसी समय वो देवी कहने लगी कि नहीं परदेसी, बगैर विवाह, बगैर भामरे डालने से ये हो नहीं सकता। तो उसी समय जब प्रभु हम दोनों के अंदर में प्रेम जब बढ़ गया तो उसी समय हम दोनों ने वहीं पर जो है ऋषिवर के आश्रम पे गंधर्व विवाह किया, जो मैंने भी बताया था, जिस प्रकार से आज भी हो रहा है लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। इसी प्रकार से जब गंधर्व विवाह किया, और जब गंधर्व विवाह किया तो हम दोनों जो है मिलने लगे, और जब मिलने लगे प्रिय भक्तजनों, धीरे धीरे समय गुजरता गया, युवती हो गई, धीरे धीरे समय पर पूर्ण हुआ। तो उस देवी ने हमसे कहा कि ऐ परदेसी, आपने मुझे इस मोड़ पर छोड़ दिया, इस विपिन के बीच में, जंगल के बीच में अब हमारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। और जब हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं है, जब सारी पीड़ाएं हमारे इस बदन में आएंगी तो हम इन कष्टों का सामना कैसे कर पाऊंगी? हमारे साथ में कोई एक भी आज यहाँ सहारा देने वाली दासी नहीं है। मेरे इस पर जो है आश्रम पे आपने मुझे संकट में डाल दिया। तो उसी समय अये प्रभु, मैंने उस देवी से वचन दिया कि ठीक है देवी, तुम इस आश्रम पर ठहर जाओ, मैं पुनः वापस जा रहा हूँ और आपके लिए दास दासियां बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। और मैं वहां से वापस चला आया। अब इसके आगे प्रभु मैं नहीं बता सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे पुत्र, जब तू उसको छोड़कर चला आया
आकर सारे राजकाज में पड़ गया, उस देवी को भूल गया अपने राज के बारे में। जब अपने राजकाज को संभालने लगा, जब उस देवी को तू भूल गया, तो उसी समय आज देवी सारी पीड़ाओं में बेचारी तड़पने लगी। उसी समय उसने वहां पर एक पुत्री को जन्म दिया। क्या किया? एक पुत्री का जन्म हुआ। और जब जन्म देने के बाद उस देवी ने सोचा कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जाते जाते दशरथ जी को श्राप दे दूंगी कि तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और जब तक आज उसी रात्रि में आप सो रहे थे, दशरथ जी को पुनः याद आया। बोले, प्रभु मुझे स्वप्न आया कि मैंने किसी के साथ में बहुत अनर्थ किया है। मैं यश को लेकर पुनः वापस आया। उधर से वो देवी आ रही थी, और जब वो देवी आ रही थी तो रास्ते में मिलन हो गया। उसी समय उस देवी ने कहा कि ऐ राजन, ऐ राजकुमार, आपने मेरा साथ छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप देने वाली थी, देने के लिए आ रही थी, लेकिन आपको याद आया जब आप राज छोड़कर मुझे मिलने के लिए आए। चलो अब तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, पर इतना मेरा कहना है कि आप अब अपने इस अश्व पे लेकर और मेरे जो है पिताजी के धाम की ओर भेज दीजिएगा। तो प्रभु मैंने उस देवी को लेकर महाराज जी के दरबार तक पहुंचाया, और जब दरबार तक पहुंचाया तो उस बिटिया ने अपने पिताजी के पास में जाकर के जो है कहा। और इसी बीच माता जी के कर कमलों से प्रभु जी के चरणों में 200 मुद्राओं का दान समर्पण हो रहा है। मैं प्रभु से आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। प्रभु इन्हें सुख शांति प्रदान करते रहे, भक्ति भाव में इसी प्रकार से कदम बढ़ते रहे। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जब आज धीरे धीरे समय गुजरता गया, मैं वापस चला आया। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन वो ठीक हो। बोले, मैं नहीं बता सकता हूं, इतना तो पता है कि मैं कौशलेश देश में महाराज कौशल के राज में जो है छोड़ने के लिए कौशलपुरी के लिए गया था। अच्छा, अरे पुत्र, जो आपकी अग्रज रानी कौशल्या है वो वही देवी है जिसके साथ में पुनः तेरा मिलन हुआ था। और उसी देवी से जब तुम कवारे थे और कौशल्या कवारी थी तो एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम पड़ा था शांता। और वही आपकी पुत्री है, आपके बिंदु से उसका जन्म हुआ। और वही शांता जाकर के लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो को ब्याही गई। तो तेरे दामाद नहीं और कौन है? बोले, प्रभु माफ करना, मुझे ज्ञात नहीं था। उसी समय बड़े श्रद्धा भाव से महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ जी दोनों प्राणी चल देते हैं लोमर्ष ऋषि जी के आश्रम यानी महात्मा श्रृंगी ऋषि जी के पास। और अपने उस यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो।